नहीं कितने दिल पे पत्थर रखे वो भेजते होंगे आपको। इतनी मुश्किल से ये मैं अपनी बच्चियों को बाहर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, इस वक्त मैं फुटपाथ पर मौजूद हूँ और मेरे सामने कैमरामैन को कहूँगी वो स्टॉप पर एक खातून रुमाल लिए ठहरी हुई हैं। अच्छा, रुमाल लिए ठहरी हुई है, किसी का दिल नहीं करता। इतनी रात गए, तकरीबन 12:30 बजे का टाइम है। हम लोग अपनी क्राइम की स्टोरियाँ ढूंढने के लिए और क्राइम के लिए जो क्राइम का हमारा कंटेंट है उसको हम उसकी रैकी करने के लिए निकले हैं। ये खातून जो है, देखा है, गाड़ी हमारी हुई है, ये पास आई है, उसने रुमाल दिखाए हैं और आंखों में उसके आंसू थे। मैं आगे चल दी हूँ और वो अपने स्टॉप पर गई है। उसके आंसू मुझे बहुत कुछ दिखा गए हैं, बहुत कुछ उसने मुझे इनसाइड फीलिंग उसने बताई है। कोई ना कोई वजह ज़रूर है जो यहाँ पे आज वो स्टॉप पर ठहरी रुमाल बेच रही है। उसके पास चलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं, असल में वजूहात क्या है, या फिर एक ये स्टंट है यहाँ पर ठहरने का, कुछ और काम है या कुछ और मामला है। उनसे जानते हैं कि इस वक्त यहाँ ये कब से कर रही हैं, दिन में क्यों नहीं मज़दूरी करती। अगर मज़दूरी ही करनी है, रुमाल ही बेचने है, तो रात में क्यों है। बाकी चलते हैं, असल में मामला जानते हैं। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? समीना। आपकी क्या उम्र है? मेरी 43 साल उम्र है। 40 साल। कितने बच्चे हैं खैर से? 2 बेटियाँ, एक बेटा है। 2 बेटियाँ हैं। छोटा है अभी। ये आप कपड़ा बेच रही थी, रोड पे ठहरी हुई, क्या मजबूरी है? मजबूरी है, बस आपको क्या मजबूरी बताऊं। मियाँ का काम कभी चलता है कभी नहीं चलता। जिंदा है आपके मियाँ? हाँ जी, जिंदा है। क्या करते हैं? जो मिले दिहाड़ी तो जरा कर लेता, ना मिले तो परेशान। वो भी काम करता है। इतनी महंगाई हो गई है कि एक टाइम का घर का खाना जो है ना वो पकना मुश्किल हो गया। पता नहीं कितने दिल पे पत्थर रखे वो भेजते होंगे आपको। इतनी मुश्किल से ये मैं अपनी बच्चियों को बाहर नहीं निकालती, इसलिए कि वो वक्त ही नहीं है। मैं खुद धक्के खाने के लिए शाम को निकलती हूँ, तो एक दिन ना आऊँ ना तो बच्चों का घर का खाना नहीं हमारे घर का पकता। अगर वो जो अगर कोई मियाँ थोड़ा बहुत करता है तो वो किराए दे देता है, बिल आते हैं वो दे देते। हमारा महीना चढ़ता है किराए और बिल तंग आ गए। कितनी दफ़ा करने की भी कोशिश की, लेकिन क्यों? बच्चों को देख के फिर मैं घर जाती हूँ। क्या खुदकुशी क्यों कर रही? गुर्बत? गुर्बत की वजह से इतने परेशान। आप अगर खुदकुशी कर लेती, आज ये रुमाल बेच रही हैं, तो कल को कौन? मेहनत करती हूँ, लोगों के घर के खाने बनाए, सब कुछ किया है। आते हैं खाने में? हाँ जी, सारा कारीगर हूँ, लेकिन अल्लाह मैंने लोग इतने लगा दी हैं कि मैं अब ज़्यादा काम नहीं कर सकती। मुझे फेफड़े का भी मसला है, सांस का, दिल का मसला, उसके बहुत ज़्यादा बीमारियाँ मुझे लगी हुई कि मैं किसी के घर का खाना भी नहीं बना सकती। जाती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ, तो कुछ तो लोग अच्छे हैं जो मेरी इज्जत करते हैं, मेरे रिस्पेक्ट करते हैं, तो कोई लोग तो पैसे ही नहीं देते। उसकी वजह से आन के मैंने काम वो भी छोड़ दिया कि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। एक दिन काम पे जाती हूँ तो फिर बस मैं छोटी, तो मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, इतने साल मेहनत की, कुछ नहीं जोड़ सकी मैं। जोड़ा नहीं, घर भी नहीं? जुड़ा ही नहीं है। अब मेरी बेटियों की शादी होने वाली है, मेरे पास कुछ है ही नहीं है। कोई लेगा नहीं, गरीब की बेटी कौन लेगा? हाँ जी, इतनी प्यारी बेटियाँ, तो घर मैंने उनको पढ़ाया है, जिस तरह मैंने पढ़ाया मुझे पता है। कितना पड़ी हुई है? एक अब उन दोनों ने 11वीं में होना है, तो मेरे पास उनके लिए पैसे नहीं है कि मैं उनका कोई यूनिफॉर्म ले लूँ या कोई बुरखा वगैरह ले लूँ। भाई सूट उनके लाता, खुद ही आन के मेरे घर के देख सकती कि मैं कोई किसी बात का झूठ नहीं बोल रही। अब ये कब से कपड़ा बेच रहे हैं? कितने का एक रुमाल बेच? ये मेरा आता है 50 रुपये का बेचती हूँ, कभी 60 रुपये का। कुछ वैसे मदद कर देते हैं, कभी दे करते हैं लोग मदद? कर देते हैं, अभी दुनिया में अच्छे भी हैं। घर आती हूँ तो इतना बुरा हाल हो जाता है कि कोई बस उस टाइम इंसान का जो ज़मीर है ना वो ऐसे हो जाता है कि जैसे इंसान अभी मर जाए, जब कोई आगे से कोई डांटता है, कोई छिड़क देता है। फिर आप क्या सोचती होंगी? मैं कुछ नहीं सोचती, मैं रोजाना आती हूँ, अल्लाह पे छोड़ के, तो अल्लाह मुझे खाली हाथ नहीं भेजता जितना मेरे पास होते हैं। किसी टाइम तो मेरा दिल कहता मैं घर ही ना जाऊँ, मेरे पास जब पैसे नहीं होते तो मेरा दिल कहता मैं इधर ही बैठी रहूँ। इतने हालात मेरे हो जाते हैं। मेरी पता नहीं किस उम्मीद से आती है, आज पता नहीं कितने रुमाल बिकेंगे। लोग, बाज लोग तो नहीं लेते होंगे। नहीं लेते कोई, तो कोई बस कहते हैं 10 रुपये, वो भी शर्म आती है, पकड़ा देते हैं, मैं रख लेती हूँ ताकि कुछ तो घर का चले ना। यानी कोई आपको सवाली समझ के, फकीर समझ के? फकीर समझ के, तो ये नहीं कहता कि कोई घर से निकला तो कोई तो डांट ही देते हैं। उस टाइम दिल नहीं करता, उस टाइम मुझे पता होता, जल्ला मियाँ को पता होता। फिर आप ये सोचती होंगे बच्चों के लिए क्या क्या कुछ करना पड़ता है?
बहुत आप चुप करें, चुप करें।